नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आई हूं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या बिना पढ़ाई लिखाई किए भी पत्रकार बना जा सकता है। ये सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि वो देखते हैं कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो यूट्यूबर्स हैं वो कम पढ़े लिखे लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं। उससे काफ़ी लोग त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये जो बेसिक सवाल है कि क्या भारत में पत्रकारिता करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई निश्चित है, इसके मैं आपको दो स्टोरीज से जवाब दूंगी। एक स्टोरी इंस्पायरिंग है बहुत ज़्यादा, जो आपको उत्साहित करेगी अच्छा काम करने के लिए, और दूसरी स्टोरी आपको पत्रकारिता के आज हो चुके हालातों के बारे में बताएगी। तो शुरू करते हैं इंस्पायरिंग स्टोरी से। झारखंड में एक जिला है दुमका। दुमका में एक जगह है, बस स्टैंड से जब आप पोखरा चौक की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको एक वॉशरमैन यानी कि एक धोबी हैं, उनकी एक लॉन्ड्री मिलती है। भले ही आज ये गुमनाम हो लेकिन इनका बहुत नाम है। गौरी शंकर रजक काफी लंबे समय से, करीबन 20 या 25 सालों से हाथ से अखबार लिखकर चला रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा जिसे डिग्री वगैरह बहुत सारी हो ऐसा नहीं है, फिर भी वो अखबार को हाथ से लिखता है और चलाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई उसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब रजक जी से पूछा गया कि उन्हें हाथ से लिखकर अखबार चलाने का आइडिया कहाँ से आया, तब उन्होंने बताया कि एक बार वो किसी काम से डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए। जब उन्होंने एक व्यक्ति के लिए पेंशन के लिए रिक्वेस्ट की तो उन्हें डांट कर भगा दिया गया। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि कमजोर होकर जीने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें लगा कि कमजोर को हर कोई दबा देता है, इसका जवाब क्या हो, और इसका जवाब उन्हें पत्रकारिता में मिला। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो करप्शन के खिलाफ लिखकर लोगों को जागरूक करेंगे, और उसी दिन से उन्होंने अखबार को लिखना शुरू कर दिया। हालांकि ये फॉर्मल रजिस्टर्ड अखबार नहीं था, तो जो कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनन जुर्म भी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस काम को किया, उस समय उनके कार्यों के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उन्हें सम्मानित भी किया। तो ये उनकी मेहनत और उनकी लगन थी। उन्होंने पत्रकारिता को बदनाम नहीं किया, उसका नाम खराब नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसका मान बढ़ाया। यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई आड़े नहीं आई। धीरे धीरे उन्होंने इस अखबार को रजिस्टर्ड कराया और आज वो इस अखबार को अभी भी हाथ से लिखकर ही चला रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पत्रकारिता करने के लिए पढ़ाई कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसके लिए जो चीज चाहिए वो है सच्ची ईमानदारी, जोश और जुनून, आपके अपने काम के प्रति पैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रजक ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी लगातार अखबार प्रकाशित कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। दरअसल भारत में ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो ये बताता हो कि पत्रकारिता करने के लिए ये डिग्री मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जो भी लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोग इसको बदनाम भी कर रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जो बदनाम करने वाले हैं उनकी मैं आपको दूसरी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो सुनाऊंगी। फेसबुक पर हमने एक विज्ञापन देखा। वो विज्ञापन या तो बनाया गया था या सचमुच में किसी अखबार से लिया गया था, इस बात की तस्दीक तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया में चल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई जरूर होगी। विज्ञापन में दावा किया गया है कि 10वीं फेल लोग भी पत्रकारिता कर सकते हैं, और एक कदम बढ़कर दावा करते हैं कि पिछले 20 वर्षों से वो ऐसे बेपढ़े लिखे लोगों को, 10वीं फेल लोगों को पत्रकार बना रहे हैं, सक्सेसफुल रिपोर्टर बना रहे हैं। तो ये चीज एक तरफ तो हैरान करती है कि पत्रकारिता को डिग्रेड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे नौजवानों के प्रति भी चिंता उत्पन्न करती है जो कि बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमारी शिक्षा केवल और केवल बेरोजगार पैदा करती है। अगर आप देखेंगे भी बहुत सारे डिग्रीधारी भी फील्ड में आपको घूमते मिलेंगे, पढ़ाई किसी विषय की होगी और काम वो कुछ और कर रहे होंगे। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की फेल्योर है। तो ये दो कहानी थी। एक तरफ एक बेपढ़ा लिखा व्यक्ति इतना नाम कमाता है कि उसे राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई बाधा नहीं है, और एक तरफ एक विज्ञापन है जो ऐसे नौजवानों की फौज खड़ी करता है जो लायक नहीं है, काबिल नहीं है, और उन्हें पत्रकार बनाने का लालच दे रहा है। लेकिन सवाल
जो आप लोग पूछते हैं कि क्या बिना पढ़ाई लिखाई किए भी पत्रकार बना जा सकता है। हालांकि पत्रकारिता के लिए कोई भी डिग्री निश्चित नहीं है, लेकिन अब मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की पढ़ाई कर कर लोग आते हैं जो स्किल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, तो वो थोड़ा आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से जर्नलिज्म कर पाते हैं और उन्हें अच्छे संस्थानों में नौकरी भी मिलती है। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है वहाँ पर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सीन काफ़ी बदल गया है। पहले समय में ऐसा नहीं था कि जिन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई ना की हो वो पत्रकार नहीं बन सकते थे, लेकिन आज के समय में ये वक्त बदल चुका है, पढ़ाई लिखाई बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप भी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको आज की जो चीज़ें टेक्नोलॉजी है उनका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता के लिए जो गुण होने चाहिए, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनका ज्ञान और उनका होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ ये कहानियाँ आपको इंस्पायर करेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।